नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो जैसा कि पिछले सेशन में आपको बताया हमने थोड़ा फ्लैगशिप परियोजनाओं के संबंध में थोड़ा डिस्कस किया और बाकी की जो चर्चा रहती है, यानी मैंने कहा था आपको रोज़ाना 1 या 2 योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो अगले सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अगला सेशन जो सबसे पहली हमारी जो फ्लैगशिप परियोजना रहने वाली है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की, तो इस योजना का उद्देश्य क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर कोई योजना सरकार बनाती है तो इसके पीछे सरकार का कोई न कोई उद्देश्य रहता है, कोई न कोई गोल रहता है, लक्ष्य रहता है जिसे प्राप्त करना ज़रूरी रहता है। तो इस योजना का उद्देश्य है भी नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, यानी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम है, उसके अंदर शामिल करना। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम बनाया गया है, उसमें जो नवीन परिवार है, जो परिवार इसके लिए योग्य हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए, उनको इस योजना में शामिल करना। अब इसके अधीन विभाग कौन सा रहने वाला है, इसका विभाग कौन सा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, योजना है, इसका विभाग कौन सा है। अब बात करें पूरी फ्लैगशिप परियोजनाओं की। अब पूरी फ्लैगशिप परियोजनाओं को जो लीड कर रहा है वो कौन है, वो तो है राज्य सरकार का आयोजना विभाग। राज्य सरकार का जो आयोजना विभाग है वो पूरी फ्लैगशिप परियोजनाओं को लीड कर रहा है और उसी के अंडर में सारी जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं वो संचालित हो रही है। और अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके लिए हमने बात की थी, भी अलग अलग विभाग है। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, इसके लिए जो विभाग है वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है वो इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का विभाग है। अब बात करें इसके अंदर क्या क्या घोषणाएं हुई। अब राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा योजना है, इसमें बजट 2025-26 के तहत खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन परिवारों को जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। क्या उद्देश्य रहेगा भी, जो 10 लाख नवीन परिवार हैं उनको जोड़ना, इस योजना के तहत उनको जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें जो 10 लाख नवीन योग्य परिवार है, यानी इस योजना के लिए जो एलिजिबल परिवार हैं उनको जोड़ना इस योजना का जो उद्देश्य रहेगा, या इस जो योजना के तहत बजट 2025-26 के तहत इसमें 10 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा। और शुभारंभ इसका हो चुका है कब से, 26 जनवरी 2025 से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई। अब बात करें खाद्य सुरक्षा में क्या क्या प्रावधान है, तो खाद्य सुरक्षा जो संशोधन नियम 2025 के अनुसार खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी की को KYC, ये इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। प्रत्येक जो लाभान्वित रहेगा उसको KYC अनिवार्य करवाना होगा। अब KYC की बात करें तो NFSA से जुड़ने के बाद, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ने के 3 माह के भीतर उसको संपूर्ण परिवार की KYC करवाना अनिवार्य होगा। यानी आधार ऑथेंटिकेशन या कुछ प्रमाण के साथ है उनका पूरे परिवार का ब्यौरा इसके तहत दिया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन वगैरह और आई स्कैन वगैरह इसके तहत किए जाते हैं। अब बात करें नवीन आवेदन हेतु क्या क्या योग्यताएं रहेगी, तो नवीन आवेदन हेतु 44 समावेशन श्रेणियों को शामिल किया गया है। 44 समावेशन श्रेणियां इसके तहत नवीन आवेदन के लिए बनाई गई है। कौन कौन सी है वो, इसमें अंत्योदय परिवार हो गया, BPL परिवार हो गया और स्टेट BPL हो गया, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी और अन्य जो विभिन्न पेंशन योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है वो इसके तहत इसमें नवीन श्रेणियों को शामिल किया गया है। अब बात करें इसकी अयोग्यताओं की, तो इसमें अयोग्यता कौन कौन सी रहने वाली है, यानी कौन कौन इस योजना के लिए अयोग्य होगा। अगर कोई सदस्य, परिवार का कोई भी सदस्य है जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ना चाहता है या पहले से जुड़ा हुआ है, तो उसका इसका या तो लाभ छोड़ना होगा या वो इस लाभ का हकदार नहीं होगा। अगर कोई सदस्य आयकरदाता हो, अगर कोई एक सदस्य परिवार में आयकरदाता हो जाए तो वह परिवार इसके लिए योग्य नहीं होगा। अगर कुल कृषि भूमि यानी लघु कृषक सीमा निर्धारित की गई है, उससे अगर अधिक कृषि भूमि उस परिवार के पास है तो वो इस योजना के लिए पात्र लाभान्वित नहीं रहेगा। अब बात करें
जो परिवार के सभी सदस्य हैं, अगर उनकी आय को मिलाने पर कुल जो परिवार की वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक हो जाए तो वो परिवार इस योजना के लिए जो अयोग्य रहेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर वह परिवार रह रहा है और उसका मकान है जो रिहायशी मकान है, यानी जिसमें वो पूरा परिवार निवास करता है, अगर वो 2000 वर्ग फीट से 2000 स्क्वायर फीट से अधिक है तो वो भी इस योजना के लिए अपात्र रहेंगे। अब बात करें अगली अयोग्यताओं की। तो अगली अयोग्यताएं कौन कौन सी आती है? तो अगली अयोग्यताओं की बात करें तो ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य है वो अगर किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासी संस्थान है उसमें क्या है, नियमित कर्मचारी हो या अधिकारी हो, या उसमें क्या है 1 लाख रुपए से या 1 लाख रुपए से अधिक क्या है पेंशन प्राप्त करता हो, तो वो परिवार इस योजना के लिए अयोग्य हो जाएगा। अब बात करें तो जिनके पास अगले अयोग्यता कौन सी है, तो जिस परिवार के पास किसी सदस्य किसी परिवार का अगर एक भी सदस्य के पास क्या हो 4 पहिया वाहन हो, एक भी सदस्य के नाम 4 पहिया वाहन हो, और इसमें क्राइटेरिया कौन सा है, अगर वह वाहन ट्रैक्टर हो या एक वाणिज्यिक वाहन हो, उसको छोड़कर अगर किसी व्यक्ति के नाम 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर, और जो किराए के लिए वाहन है यानी वाणिज्यिक वाहन है उसको छोड़कर उसमें अन्य वाहन है जो शामिल हो जाएंगे, या किराए वाला एक से अधिक वाहन अगर उस व्यक्ति के नाम है तो वो परिवार भी इस योजना से बाहर हो जाएगा। अब बात करें नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में अगर 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यावसायिक परिसरधारी परिवार, अगर उस व्यक्ति के पास 1000 फीट से अधिक का मकान हो, 1000 फीट से अधिक वर्ग फीट का मकान हो, कहाँ, नगर निगम और नगर परिषद में, अगर वह अपने निवास के लिए 1000 वर्ग फीट से अधिक के मकान का यूज करता है तो वह व्यक्ति इस योजना से पूर्णतः बाहर हो जाएगा। अब बात करें इसमें नगर पालिका की क्या श्रेणी रहती है, तो नगर पालिका में इसका क्राइटेरिया रहता है 1500 वर्ग फीट। 1500 वर्ग फीट की अगर मकान में वो व्यक्ति नगर पालिका में रह रहा है तो वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का हिस्सा नहीं होगा। तो ये थी हमारी पहली फ्लैगशिप परियोजना। तो सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं एक बार कमेंट करें, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि डेली इसी प्रकार से हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो करंट जीके की क्लासें हैं और जो फ्लैगशिप परियोजनाओं की क्लासें हैं वो आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।